न्यूज़ 18 इंडिया। उधर अजीत पवार गुट को एनसीपी दिए जाने पर दिल्ली से मुंबई तक सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने तय किया था कि एनसीपी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अजीत पवार का कब्जा होगा, लेकिन शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया और मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शरद पवार के समर्थकों ने अजीत पवार के खिलाफ खूब नारे लगाए, मानो इन नारों के जरिए वो अपनी भड़ास निकाल रहे हों। एनसीपी दफ्तर के बाहर जुटे शरद पवार के समर्थकों के हाथों में कई बैनर नजर आए। इनमें ज्यादातर में अजीत पवार की तस्वीर थी। किसी में अजीत पवार की तस्वीर पर क्रॉस का निशान दिखा तो किसी में उनके चेहरे पर लाल निशान लगाया गया। कई में उनके खिलाफ नारे भी लिखे गए। शरद पवार गुट के लोगों का यह गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि चुनाव आयोग ने एनसीपी और पार्टी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार को दे दिए और इसी के बाद शरद पवार गुट के लोग भड़क गए। प्रदर्शन के अलावा पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई। शरद पवार के समर्थन में मुंबई और दिल्ली दोनों जगह पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टरों के जरिए सीधा अजीत पवार को टारगेट किया गया। मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में यह तक लिख दिया गया कि चिन्ह तुम्हारा बाप हमारा। मुंबई से शुरू हुई ये पोस्टर वॉर दिल्ली भी पहुंची। दिल्ली में शरद पवार समर्थकों ने उनके आवास के बाहर पोस्टर लगाए और अजीत पवार पर निशाना साधते हुए लिखा कि जो अपनों का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। दिल्ली और मुंबई में शरद पवार के समर्थन में ये पोस्टर रातों रात लगे और एनसीपी को अजीत पवार को दिए जाने का विरोध किया गया। चुनाव आयोग ने करीब 6 महीने सुनवाई करने के बाद अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। इस मामले में पिछले 6 महीने में 10 बार सुनवाई हुई और जैसे ही अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला आया, रात में ही जश्न मनने लगा। पुणे में तो इतनी आतिशबाजी हुई कि आसमान में रोशनी छा गई। मुंबई में तो अजीत पवार समर्थकों ने एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी लेकर प्रदर्शन किया, क्योंकि चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट वाली एनसीपी को ही असली एनसीपी माना और पार्टी का चुनाव चिन्ह उसे दे दिया। इसी खुशी में अजीत पवार गुट ने नारे लगाए। जश्न के बीच ही अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के साथ कानूनी लड़ाई की भी तैयारी कर ली और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि अगर शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता है तो बिना अजीत पवार गुट का पक्ष सुने कोई आदेश न दिया जाए। यानी अजीत पवार गुट ने अदालत में लड़ाई की तैयारी कर ली और शरद पवार गुट के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही अपनी चाल चल दी। इस बीच दिल्ली में शरद पवार गुट की बैठक हुई और सूत्रों ने खबर दी कि शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने 3 नामों का विकल्प रखा और शाम होते होते शरद पवार की पार्टी का अस्थायी नाम सामने आ गया। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम दिया। ये नाम राज्यसभा चुनाव की 6 सीटों के लिए दिया गया। सूत्रों ने बताया कि शरद पवार ने अपनी पार्टी के लिए बरगद का पेड़ चुनाव चिन्ह मांगा। एनसीपी को अजीत पवार को देने के बाद शरद पवार को शाम 4 बजे तक का समय दिया गया था और अगर शरद पवार गुट 3 नामों का विकल्प नहीं देता तो गुट के सदस्यों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता। लेकिन शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध जारी रखा। एनसीपी पर अजीत पवार गुट के कब्जे के बाद दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हुई और शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया। कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया। सही आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। अजीत पवार पिछले साल महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे।